प्रेम एक ऐसा शब्द जिसे हर युग में किसी न किसी ने परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई परिभाषा उसे पूरी तरह बांध नहीं सकी। प्रेम अनुभव है। प्रेम कोई व्यापार नहीं, प्रेम कोई अनुबंध नहीं। प्रेम वो है जो बिना शर्त होता है, जो बहता है बिना थमे, बिना थकान के। और जब ये प्रेम श्री कृष्ण से हो, तब ये केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। भक्ति जो मीरा के आंसुओं में थी, राधा की तन्मयता में थी, सुदामा की सादगी में थी। लेकिन क्या आज भी वैसा प्रेम संभव है? कभी गौर किया है? हम राधा कृष्ण कहते हैं, ना कि कृष्ण राधा। इसका रहस्य ये है कि जिसने कृष्ण को पाया है, उसे सबसे पहले राधा से गुजरना पड़ता है। राधा प्रेम की परीक्षा है। राधा वो द्वार है जिसे होकर ही कोई श्री कृष्ण के मंदिर तक पहुंचता है। राधा एक नाम नहीं, एक भाव है। राधा केवल किसी स्त्री का नाम नहीं है। राधा एक स्थिति है, एक चेतना है, जहां कोई भी आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव में डूब जाती है। राधा वो भाव है जहां प्रेम इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंच जाता है, जहां प्रेम में अहंकार नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण होता है। कभी देखा है राधा को कृष्ण से कुछ मांगते हुए? नहीं, राधा कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगती। न साथ रहने की विनती, न विवाह की इच्छा, न कोई प्रमाण कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। आज की दुनिया में प्रेम के नाम पर हर रिश्ता लेन देन बन गया है, पर राधा का प्रेम निर्लोभी था। उनके प्रेम में ना ही कोई मांग थी, न शिकायत, न शर्त, क्योंकि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, वो समर्पित होता है। सच्चा प्रेम देने में विश्वास करता है, लेने में नहीं। और राधा ने अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन्होंने ना तो अपने अस्तित्व की परवाह की, न समाज की, ना ही परिणाम की। उनका जीवन केवल एक ध्येय में था, कृष्ण। राधा को प्रेम मिला पर मिलन नहीं, फिर भी वे अधूरी नहीं थी। क्यों? विवाह नहीं हुआ, जीवन भर कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, फिर भी राधा कभी अधूरी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने प्रेम को मिलन की शर्तों में नहीं बांधा। उनका प्रेम आत्मिक था, देहात्म नहीं। आज की दुनिया में प्रेम तभी पूरा माना जाता है जब दोनों साथ रहें, पर राधा का प्रेम बताता है कि मिलन से भी बड़ा होता है समर्पण, क्योंकि राधा का प्रेम देह से नहीं, आत्मा से था। राधा का प्रेम भौतिक नहीं था, वो उनके मन और शरीर तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम आत्मा से था, निराकार, असीम, शाश्वत। वो प्रेम जो नजरों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। श्री कृष्ण जहां भी गए, उनका नाम साथ गया, पर राधा वहां नहीं थी, फिर भी हर रास में राधा थी। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाई, गुरु, राजनेता, योद्धा, दूत, पति, भाई, मित्र। पर राधा कभी उन भूमिकाओं में शारीरिक रूप से नहीं थी, न द्वारिका में, न कुरुक्षेत्र में, न ही अर्जुन के रथ पर। लेकिन फिर भी हर रास लीला में राधा हैं, हर बंसी की धुन में राधा हैं। क्यों? क्योंकि राधा श्री कृष्ण के हृदय का सबसे सूक्ष्म, सबसे शुद्ध भाव है। हर भजन में, हर मंदिर में, हर चित्र में कृष्ण के साथ राधा ही क्यों? जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति में कृष्ण अकेले नहीं होते, वो हमेशा राधा कृष्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा मौन है। भले ही राधा महाभारत में नहीं थी, भले ही द्वारिका में उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा में राधा सदैव विद्यमान थी। जैसे गंगा में पानी होता है पर दिखता नहीं, वैसे ही कृष्ण के हृदय में राधा की धारा बहती रहती थी। ये उपस्थिति साक्षात से भी श्रेष्ठ होती है। राधा का प्रेम स्वार्थ से परे था। वो ये नहीं सोचती थी कि कृष्ण मेरे पास आए, मुझे प्रेम करें। उनका एक ही भाव था कि कृष्ण सुखी रहें, चाहे मेरे साथ रहें या नहीं। ऐसा प्रेम दुर्लभ है, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है जिसे वो चाहता है उसे पाना भी चाहता है, पर राधा ने केवल देना चाहा। राधा प्रेम की ऊर्जा है और कृष्ण उस ऊर्जा का आलोक। जहां कृष्ण है वहां राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है, और ये ईश्वर और आत्मा के उस मिलन का प्रतीक है जो भले शरीर से अलग हो पर भाव से एक हो जाता है। राधा हमें सिखाती हैं कि प्रेम में मांग नहीं, समर्पण होता है। प्रेम में साथ नहीं, भावनात्मक एकता होती है। प्रेम में संपत्ति नहीं, आत्मा का स्पर्श होता है। प्रेम में मिलन की इच्छा नहीं, पहचान की भावना होती है। राधा बनना आसान नहीं, पर जिसने राधा के प्रेम को समझ लिया, उसने प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को जान लिया। राधा ने खुद को राधा के रूप में नहीं देखा। उनकी पहचान सिर्फ एक थी, कृष्ण की प्रियतमा। उनका मैं लुप्त हो गया था, और यही आत्मिक प्रेम की पराकाष्ठा होती है, जहां प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाता है।
राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे एक योगिनी थी, एक तपस्विनी थी, जिन्होंने प्रेम को साधना बना दिया। रासलीला कोई नाच नहीं थी, वो एक दिव्य साधना थी जहां राधा हर गोपी की आत्मा में समाई हुई थी। वे केवल प्रेमिका नहीं थीं, वे परम शक्ति थीं, आनंद की देवी, जिसके बिना कृष्ण का रास अधूरा था। आज के युग में जब रिश्ते स्वार्थ, शर्तों और अपेक्षाओं से भरे हैं, राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम मांगने का नहीं, देने का नाम है। प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग होता है। प्रेम में तुम और मैं नहीं, केवल हम होता है। राधा हमें ये भी सिखाती हैं कि अगर प्रेम में ईश्वर की झलक न मिले तो वो प्रेम नहीं, केवल आकर्षण है। राधा को तर्क से नहीं, केवल भक्ति से समझा जा सकता है। उनका प्रेम कोई शास्त्र नहीं, एक भावनात्मक अनुभूति है। वो प्रेम जो ना मंदिर में कैद होता है, न भजन में, न शब्दों में। वो प्रेम तो मन की गहराइयों में गूंजता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधा का प्रेम हमें बताता है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं, ना ही कोई प्रतिफल की अपेक्षा। प्रेम वहाँ खामोशी से बहता है, जहाँ आत्मा आत्मा से मिलती है। वो प्रेम जो शब्दों में नहीं ढलता, जो बांधा नहीं जा सकता, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यदि आज तुम्हारा प्रेम किसी स्वार्थ से रहित है, यदि तुम उस व्यक्ति की खुशी में ही अपनी खुशी देख सकते हो, तो समझ लो तुम्हारे भीतर राधा जन्म ले चुकी हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय राधे लिखें और इस कथा को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो प्रेम को केवल साथ रहने तक सीमित समझते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम श्री कृष्ण और राधा जैसे दिव्य प्रेम को भावनाओं और कथाओं के माध्यम से जीवंत करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।